जय श्री जीवम जीवम दवम ठीक है। आज नीतू अभी आपको बोलना है। सभी को बोलिए, हम सभी का परम सौभाग्य है आचार्य नेमी सिद्धांति देव द्वारा द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय निरंतर ज्योति जी द्वारा हो रहा है। इसके दूसरे अधिकार में सत तत्व 9 पदार्थों का वर्णन चल रहा है। उसमें 37वीं गाथा मोक्ष तत्व को समझने का प्रयास करूंगी। सबसे कम जो परिगे वक्पनु परिकाम नेरु स्वभाव मोक्ष भक्ति मोक्ष यतम पुरातापो सबस कमनो अर्थात समस्त कर्मों की फल हेतु अर्थात क्षय का कारण अपनो अर्थात आत्मा मतलब निश्चय परिणामों परिणाम नेयो जानना चाहिए सब है भाव मोक्ष तब विमोक्ष अर्थात द्रव्य मोक्ष यह कर्मों पूर्व भावों और कर्मों से पृथक होना। गाथा जो सर्व कर्मों के नाश का कारण है ऐसा आत्मा का परिणाम उसे भाव मोक्ष जानना और कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक होना वह द्रव्य मोक्ष है। जीवन में बंधन मोह राग द्वेष के परिणाम से होती है। मोह राग द्वेष का अभाव होने से कर्म आत्मा से अलग हो जाए। जैसे दूध और पानी एक रूप दिखते हुए भी अलग है और विशेष पुरुषार्थ करते हैं, नींबू आदि जब जन्म उसमें डालते हैं तो वो अलग अलग हो जाते। वैसे ही कर्म और आत्मा संसार अवस्था में एक क्षेत्र का रूप है। पुरुषार्थ तप आदि द्वारा लेने से वे संबंध छूट जाते हैं और मोक्ष होता है। मोक्ष क्या है, किसे कहते हैं? मोक्ष आत्मा की विशिष्ट अवस्था पर्याय है। कैसी है इसकी ये अवस्था? सर्व कर्मों से रहित, शरीर से रहित, स्वाभाविक आत्मा की उत्कृष्ट अचिंत्य अद्भुत उपमा रहित संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से युक्त अवस्था है। मोक्ष दो प्रकार का है, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष सभी द्रव्य व भाव रूप मोहनीय आदि 4 आदि कर्मों के नाश का कारण वह आत्मा का परिणाम वो भाव मोक्ष है। निश्चय से रत्नात्रय स्वरूप जो कारण समय सार भगवान आत्मा उसका प्रकट परिणाम ही भाव मोक्ष है। द्रव्य मोक्ष अलौकिक गुणस्थान के
अंतिम समय में आत्मा से आयु वाली शेष 4 आघाती कर्मों का सर्वथा पृथक होना, भिन्न होना, वह द्रव्य मोक्ष है। कैसा है मोक्ष आत्मा सिद्धों का सुख, उसका वर्णन करती हूँ। आत्मा के उपादान से सिद्ध अतिशय दुख, बाधा रहित, विश्राम, वृद्धि और हाथ से रहित, विषयों से रहित, अन्य द्रव्यों से निर्देश, निरूपम, अपार, शाश्वत, सबसे उत्कृष्ट, अनंत साधु, ऐसा है सिद्धों का परम सुख। अब शिष्य को यहाँ जिज्ञासा होती है कि अगर सिद्धों के ऐसा सुख है तो उनके तो इंद्रिय होती नहीं है, तो उनको ये सुख कैसे हो सकता है? वे इंद्रियों और शरीर से रहित हैं, तो उनको अतीन्द्रिय सुख कैसे हो सकता है? तो आचार्य उपदेश देते हैं कि सांसारिक सुख तो पंचेंद्रिय के विषय से उत्पन्न होता है और वे शंभुल है और आकुलता नहीं है। वे अतीन्द्रिय सुख नहीं है। 5 इंद्रिय तो मन के उत्पन्न विकल्पों से रहित, दादाजी के प्रभाव से, भाव कर्म करके अनुभव कर से रहित होने से जो आत्मा में ससंवेदन रूप से प्रकट सुख होता है, वही अतीन्द्रिय सुख है। शिष्य को जिज्ञासा होती है कि संसारी जीवों को निरंतर कर्मों का बंध होता है, उसी प्रकार कर्मों का उदय भी होता है, तो शुद्धात्म भावना तो हो ही नहीं सकती, तो मोक्ष कैसे होगा? आचार्य बताते हैं जिस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रु को परास्त करने के लिए मौके का इंतजार करता है, जैसे कि उसको उसकी कमजोरी पता चलती है, तत्क्षण ही वह उसको नाश कर देता है, नष्ट कर देता है शत्रु को। वैसे ही जब कर्मों की स्थिति और अनुपात भी वह मन होते हैं, तो बुद्धिमान भव्य जीव तत्क्षण पुरुषार्थ करके 5 रत्न, क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायुज्य और कर्म लब्धि रूपी तलवार से कर्म रूपी शत्रु को विध्वंस कर देते, अर्थात नाश कर देते। निश्चय से निश्चितात्म के परिणाम से कर्म शत्रु को नाश कर देते। अब 9 दृष्टांत द्वारा मोक्ष कराया, यह कहे तो आत्म प्रत्यय के विषय में बताया है, जो कि योगेंद्र देव प्रकट योग सार ग्रंथ की गाथा 47 से लिया। आत्मा रत्न, दीप, सूर्य, दही, घी, पत्थर, सोना, चांदी, स्फटिक मणि और अग्नि के समान। रत्न जैसे रत्न प्रकाश में अमूल्य है, अलौकिक है, वैसे ही आत्मा ज्ञान प्रकाश में है, अमूल्य है, अलौकिक है। दीपक स्व पर प्रकाशित है, वैसे ही आत्मा स्व पर प्रकाशित है। यह तो समानता है। असमानता दीपक अनित्य और बुझ जाता है, आत्मा लेकिन नित्य है और कभी बुझती नहीं है। सूर्य जैसे सूर्य का प्रताप है, प्रकाशवान है, वैसे ही आत्मा में भी चैतन्य का प्रताप है, प्रभुत्व नाम की शक्ति है, प्रकाशवान। दूध, घी उत्कृष्ट प्रताप है। दूध को जमाने से दही व दही को भिगोने से मक्खन घी निकलता है। उसी प्रकार आत्मा में जमने से रत्नात्रय दही की प्राप्ति होती है। फिर उसी को भिगोने अर्थात और पुरुषार्थ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः ठोस है, धन है, अमृत है। आत्मा ज्ञान का धन पिंड है, अमृत है, ठोस है। सोना मिलावट रहित है, मलिन नहीं होता और उत्कृष्ट धातु है। आत्मा भी स्वच्छ है, मिलावट रहित है और मलिन रहित है। चांदी उज्ज्वल, निर्मल और स्वच्छ है, वैसे ही आत्मा उज्ज्वल, निर्मल और स्वच्छ है। स्फटिक मणि परागदर्शी होते हुए भी अपने अंदर वस्तु को प्रवेश नहीं कराती, वैसे ही हम शुद्ध आत्मा में भी लोकल लोग स्पष्ट रूप से झलकते हैं, परंतु उसमें प्रवेश नहीं होता। आत्मा अग्नि के समान पवित्र उद्गमन करती है, जैसे
अग्नि में ईंधन की अशुद्धता नहीं आती, वैसे ही आत्मा में ज्ञान वेद को जानता है, ज्ञान में वेद की अशुद्धता नहीं है। वैसे तो आत्मा और इन पदार्थों की कोई तुलना, उपमा या समानता नहीं है, क्योंकि ये तो सब जड़ पदार्थ है और आत्मा चैतन्य है। फिर भी संसारी जीवों को इन पदार्थों की महिमा आती है। इसी को लेकर के इस आत्मा की महिमा के लिए इन लक्षणों को देखा गया है, इनकी उपमा दी गई है। मोक्ष का स्वरूप समझते हुए फिर शिष्य को शंका होती है कि अनादि से जीव मोक्ष प्राप्त कर चुके और कर रहे हैं और आगे करेंगे भी भविष्य में, तो ये जगत तो कभी तो शून्य हो ही जाएगा ना। तो आचार्य कहते हैं, जिस प्रकार भविष्य काल के समय क्रम क्रम से व्यतीत होने से भविष्य काल की राशि में कमी तो होगी, परंतु उसका अंत नहीं होगा, इसी प्रकार भव्य जीवों के मोक्ष जाने से जीव राशि कम तो अवश्य होगी, परंतु खत्म नहीं होगी। अभव्य जीवों और अभव्य समान जीवों को मोक्ष नहीं होगा, अतः ये जीव शून्य नहीं होगा, ये जगत जीव शून्य नहीं होगा। इस प्रकार इस गाथा में मोक्ष के स्वरूप का वर्णन नहीं हुआ, और इस गाथा को समझकर हम सभी मोक्ष के लिए निरंतर पुरुषार्थ करें, इसी बात को बढ़िया, बहुत अच्छा आपने विषय प्रस्तुत किया है। और विशेष बात ये है कि नोट्स भी नहीं थे आपके पास में, जो कुछ आपने किया होगा या तो रिकॉर्डिंग सुनी होगी या खुद ने जो भी मेहनत की है, तो अच्छा प्रस्तुतिकरण आपने किया है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। कल किनका नंबर है? रेखा बढ़ जाती है जी, हाँ ठीक है। और ज्योति जी हैं क्या? फिर आज क्या है, फ्राइडे है ना, कल सैटरडे। फिर ज्योति जी आप मंडे को आपका रहेगा फिर, और सबका हो ही गया? हाँ ठीक है। हाँ, गाथाएं बोल लेते हैं एक बार। स्मिता आंटी 28 से स्टार्ट करिए। मैं 38वीं गाथा का पाठ करती हूँ एक बार। सुह सुह भाव जुक्ता पुण्यं पावं भवन्ति खलु जीवा सादं सुहाउणामं गोदं पुण्यं पराणि पावं च। शुभ और अशुभ परिणामों से युक्त जीव वास्तव में पुण्य पाप रूप होते हैं। सातावेद में शुभायु, शुभ नाम तथा उच्च गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं, शेष सब पाप प्रकृतियां हैं। ये सारा वर्णन हमने देख लिया, पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं, पाप प्रकृतियां कौन सी हैं। अब यहाँ जो विशिष्ट पुण्य प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति विशिष्ट पुण्य प्रकृति है, उसका यहाँ उसके आश्रव का क्या कारण है, वो क्यों बंधती है, वो यहाँ विशेष रूप से उल्लेखित किया है। नाम उनके उल्लेखित किए हैं। देखिए ये प्रकरण अपन को अभी भी पढ़ने को मिल रहा है, फिर 6वां अध्याय तत्पार सूत्र में पढ़ेंगे तो वहां पे भी पढ़ने को मिलेगा। तो अभी थोड़े दिन बाद ही फिर से पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद में मालूम नहीं फिर कब पढ़ने को मिलेगा, तब तक फिर भूल जाएंगे। तो वैसे तो क्या कि साल में जो पुराने कुछ लोग हैं वो तो जब 16 कारण चलते हैं तब इसका स्वाध्याय करते हैं बहुत लोग, रत्नकर्ण शाखाचार्य के आधार पर एक एक दिन एक एक भावना का, लेकिन फिर भी वो कितना क्या ख्याल में रहता है। तो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव की ये कारण है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ किसको होता है? तीर्थंकर प्रकृति के बंध की स्टार्टिंग, प्रारंभ बोलिए पूर्णिमा आंटी। चतुर्थ स्थान वैसे समय व्यक्ति को तीर्थंकर स्थान बोलने कारण भावना आते हुए की स्थापना मुख्य रूप से उसकी प्रकृति के मन होता है। ठीक है, आवाज आई? हाँ आई। नहीं आ गई। वो तो नेट स्लो होता है ना, तो वो आपकी आवाज टूट जाती है तो फिर समझ नहीं आता है।
आज ठीक है। चौथे गुणस्थान के से आपने कहा, चौथे गुणस्थान से तीर्थंकर प्रकृति या चौथे गुणस्थान वाले को, ऐसा कहा ना आपने, चौथे गुणस्थान वाले को। हाँ, और किसी को कुछ कहना है इसमें? बोलिए आंटी, फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? आप ज्यादा, मैं केवल इतना मैंने पूछा है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ किसको होता है, कहाँ तक होता है, वो नहीं पूछा मैंने। अब आपकी आवाज सही नहीं आ रही, उस समय तो सही आ रही थी, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। नीतू भाभी बोलिए। कर्म भूमि के मनुष्य, कर्म भूमि के मनुष्यों को होता है और पुरुष को ही होता है, स्त्रियों को और किसी को नहीं होता। ठीक है, चौथे गुणस्थान व्यक्ति को। हाँ ज्योति जी। अंतर्दृष्टि को होता है चौथे गुणस्थान में करने वाला, तो 4 से होगा 5 में होगा, तो 5 में होगा। ठीक है, ठीक है, बोलो प्रीति। चौथे से 7 में किसी भी, सॉरी म्यूट हो गया आप, म्यूट हो गया। चौथे से 7 में किसी भी गुणस्थान में और तीनों में से किसी भी समय दृष्टि को हो सकता है, मतलब ऑप्शन में है। और मनुष्य कर्मभूमि का जो मनुष्य पुरुष लिंगारी उसको होगा, और केवली और शुद्ध केवली के आदमी नहीं होता है। बढ़िया। यानी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ, ये पॉइंट्स हैं, नंबर, मतलब इकट्ठी बातें हैं ना, तो अपने को कैसे याद रखना है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ यानी स्टार्टिंग कौन करेगा, कहाँ तक बंध रही है वो बात नहीं कर रहे अभी, वो बात अभी करेंगे, ये दो बातें अलग अलग है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ यानी बांधना शुरू कौन करेगा, तीर्थंकर प्रकृति को बांधना कौन शुरू करेगा, कौन बांध सकता है उसको, क्योंकि हर किसी को उठ के तीर्थंकर प्रकृति बन जाए, सब रोज 16 कारण की पूजा करते हैं, हम तो बिना 16 कारण के भी 16 कारण की पूजा करते हैं, तो अपने को बनने लग जाए, ऐसे नहीं होगा। किसको होगा, किसको बंधना, उनको बंध का प्रारंभ क्यों बोल रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति ऐसी प्रकृति है कि एक बार बंधना शुरू हो जाती है तो बनती रहती है। जैसे कुछ कर्म है, अभी हमने कुछ खोटा भाव किया, मायाचारी का भाव किया तो पाप बन गया, अभी हमने कुछ दया का परिणाम किया तो पुण्य बन गया। ये ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए बनते हैं कि अभी जैसा भाव किया वो बन गया, फिर जैसा भाव किया फिर वो बन गया, कभी साता बनती है, कभी असाता बनती है, कभी पुण्य बनता है, कभी पाप बनता है, ऐसे बदलते रहते हैं। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति एक बार बंधना चालू हो गई जिस जीव के, तो वो बनती रहती है। कब तक बनती रहती है वो बात अभी करेंगे थोड़ी देर में कि कब तक बनती रहती है, लेकिन वो कंटिन्यू बनती रहती है, कुछ भी करे, खाए पिए उठे बैठे सोए, यहाँ तक कि मरण भी हो जाए, विग्रह गति में भी बनती रहती है। ये तीर्थंकर प्रकृति की ऐसी विशेषता होती है। तो उसके बंध का प्रारंभ, इसलिए ये शब्द यूज में लिया है, इसके बंध का प्रारंभ कौन करता है, ये बंधन की स्टार्टिंग कौन करता है। नहीं तो सीधा सा ऐसे कह देते बंध कौन करता है, भी बन जाती है, एक बार में छुट्टी होगी बन गई, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यू बंधती रहती है। तो गुणस्थान वाइज अपन देखें तो चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में किसी भी गुणस्थान में इसके बंधन की स्टार्टिंग हो सकती है, चौथे में भी हो सकती है, 5वें में भी हो सकती है, 6ठे 7वें में भी इसके बंध का प्रारंभ हो सकता है, अकेले चौथे में ही नहीं। सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, बंधन का प्रारंभ सम्यक दृष्टि को ही होता है, प्रारंभ भी, और ये जो बंधने की कंटिन्यूटी है वो भी सम्यक दर्शन के साथ उसकी अनिवार्यता है।
सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। तो चाहे वो चौथे वाला हो, चाहे पांचवे वाला हो, चाहे छठे सातवें वाला हो। तो ये इन 4 गुणस्थानों में चौथे से 7वें गुणस्थान तक किसी भी जीव को ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ हो सकता है। होएगा ही होएगा, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है। अब ये जीव कौन होंगे? 5वें, 6ठे, 7वें गुणस्थान वर्ती जीव, ये तो कौन सी गति के होंगे? 5वें वाले मनुष्य तिरंज भी हो सकते हैं। 5वें वाले क्यों निशांति, कंफ्यूजन है आपको? हाँ, तो 5वें गुणस्थान में तो मनुष्य और तिर्यंश दोनों हो सकते हैं। और 6ठे 7वें गुणस्थान में, 6ठे 7वें गुणस्थान में चारों गतियों में से कौन सी गति के जीव होंगे? 6ठे 7वें में मनुष्य गति के ही जीव होंगे, है ना। तो 6ठे 7वें में तो केवल मनुष्य ही है। अब 5वें में अपने पास में 2 ऑप्शन है। और चौथे गुणस्थान में कौन सी गति के जीव होते हैं? चौथे गुणस्थान में किस गति के जीव हो सकते हैं? कौन सी गति वाले जीवों को चौथा गुणस्थान हो सकता है? शिमला भाभी बोलिए। मनुष्य वालों को। अभी हम 5वां तो तिरंजों को भी दे रहे हैं और चौथा आप अकेले मनुष्यों को ही दोगे। चौथा गुणस्थान बोलिए विनीता जी। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ चारों को हो सकता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी चौथा गुणस्थान चारों गतियों में प्राप्त हो सकता है। मनुष्यों को भी, मनुष्यों को तो है ही, उसमें दिक्कत ही नहीं लग रही अपने को, देवों को भी, नारकियों को भी और तिर्यंचों को भी। और तिर्यंचों में भी विशेष उन्होंने बता दिया, संगी पंचेंद्रिय हो उन्हीं को, असैनी है, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय, इनको चौथा गुणस्थान नहीं हो सकता। तो चौथे गुणस्थान चारों गतियों में हो सकता है। ठीक है, अभी हमने देखा तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ 4 से 7 गुणस्थान में कभी भी हो सकता है। तो चौथे गुणस्थान वाले चारों गति में पाए जा रहे हैं। तो क्या तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ चारों गतियों में हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आपने चौथा गुणस्थान कह दिया तो अकेला इतना इसमें से काम नहीं चलेगा कि चौथे गुणस्थान में हो जाएगा। उसके साथ एक और कंडीशन है कि चौथे गुणस्थान वाला कौन सी गति का हो? तो कर्म भूमि के मनुष्य और पुरुष लिंगधारी, पुरुष वेद का उदय जिसके है, उसी को तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ होता है। कर्म भूमि के मनुष्य पुरुष लिंगधारी को ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ होता है। कर्म भूमि के मनुष्य पुरुष लिंगधारी को ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ होता है। इसके अलावा जितने भी थे, यानी कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ देवों को नहीं, नारकियों को नहीं, और भूभूमि के जीवों को नहीं, और तिर्यंचों को भी नहीं। अभी बहुत ध्यान रखने वाली बात है, तीर्थंकर की प्रकृति का बंध नहीं होता, ये नहीं कह रहे, बंध का प्रारंभ, स्टार्ट जब वो करेगा, तो स्टार्ट कौन करेगा कि कर्म भूमि का मनुष्य पुरुष लिंगधारी जो होगा वो ही ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध की स्टार्टिंग करेगा। और कहाँ करेगा? कभी भी कर ले, हम है तीर्थंकर कर्म भूमि के मनुष्य, लेकिन हम पुरुष लिंगधारी नहीं है। ठीक है, हमारे घर में जो पुरुष हैं वो कर लेंगे तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ कि नहीं? पहली शर्त तो चौथा गुणस्थान होना चाहिए, तो हम कह दें चौथा हो गया है उनका, तो ऐसे नहीं होगा। केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है। केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है। तो पहली बात क्या आ गई? गुणस्थान,
चौथे से सातवें गुण स्थान में किसी को भी हो सकता है। फिर कर्म भूमि के मनुष्य पुरुष लिंगधारी कोई होगा। केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही होगा। फिर आपने ये तो कह दिया सम्यक दृष्टि को होता है, तो सम्यक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं? रेखा जी बढ़ जाते हैं। औपशमिक, क्षयोपशमिक और शायिक। तो इनमें से किसको होगा तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ? शायिक वाले को कि नहीं? चाहे औपशमिक हो, चाहे क्षयोपशमिक हो, चाहे शायिक हो, कोई सा भी सम्यक दर्शन हो, बल्कि 3 नहीं तो 4 भी कहे हैं वेदक सम्यक के आधार पे, द्वितीयोपशम के आधार पे। ऐसे अभी तो अपन 3 ही समझो। तीनों प्रकार के सम्यक दृष्टियों को तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ हो सकता है। इसमें सम्यक दर्शन की कोई बाउंडेशन नहीं है कि क्षयोपशमिक है, कि शायिक है, कि औपशमिक है। कोई सा भी सम्यक दृष्टि हो, चौथे वाला हो, 5वें वाला हो, या 6ठे 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज हो, उनको तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ स्टार्टिंग हो सकती है। और कब होगी? केवली श्रुत केवली के पाद मूल में। पाद मूल का क्या मतलब होता है? नीता भाभी, पाद मूल का क्या मतलब होता है? हाँ, जहाँ से अपना आई कांटेक्ट हो सके उनके निकट, पाद मूल में उनके निकट, और जहाँ से हम उनको देख सकें। मतलब ऐसा नहीं कि बाद में हो रहा है या सुन रहे, वहीं सामने के सामने, उसको बोलते हैं पाद मूल। चरणों की शरण में जैसे कहते हैं, तो वो पाद मूल मतलब कि जहाँ से उनको हमारा आई कांटेक्ट हो सके। तो समौर शरण में, अथवा केवली की वनकुटी है उसमें, अथवा श्रुत केवली मुनिराज जहाँ विराजमान है वहां पे, उनके सामने ये इसका प्रारंभ हो सकता है। जैसे कि अपन इसके प्रमाण दें या प्रथमानियों का उदाहरण दें, तो राजा श्रेणिक को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। ये तो सबको कहानी पता है कि उनको तीर्थंकर प्रकृति अभी भी बंध रही है। तो कब हुआ उनको? कि महावीर भगवान के समावशरण में। महावीर भगवान केवली भगवान हो गए, और उनके समावशरण में जब वो पहुंचे और सम्यक दृष्टि वो हो गए थे, सम्यक दर्शन उनको जब यशोधर मुनिराज का उपसर्ग दूर किया था, तब उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई थी। और महावीर भगवान के समावशरण में पहुंचे तो वहां जाके उन्होंने शायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया। वो तो एक्स्ट्रा बात है, अगर शायिक नहीं भी होता तो भी वो महावीर भगवान के समावशरण में उन्होंने ये विशेष कुछ पुण्य इस तरह का बांधा कि उनको तीर्थंकर प्रकृति की का असर उनको शुरू हो गया, और तीर्थंकर प्रकृति उनको बंधना शुरू हो गई। और वो नरक में गए तो विग्रह गति में भी बंध रही थी, नरक पहुंचे तो वहां भी बंध रही थी, और अभी भी नरक में है, वहां भी बंध रही है। डंडे खाते खाते भी तीर्थंकर, वो पुण्य बांध रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य है कि पाप? पुण्य प्रकृति है ना, और पुण्य भी सामान्य नहीं, सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। खुद डंडे खा रहे हैं तब भी बंध रही है, और दूसरों को मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? नरक में दूसरों को मार रहे हैं तब भी ये तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है। इसलिए बाहर में वो जो शाम को प्रकरण चल रहा है ना निश्चयभाषी वाले में, कि बाहर में क्या काम कर रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जो आपकी एक बार वो जितना संवर हो चुका है उसके कारण जिसका जो रिलेटेड है वो काम चालू ही रहेगा। बाहर में क्या काम हो रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का प्रारंभ या बंध का प्रारंभ एक ही बात है, आश्रव कहो बंध कहो, किसको होता है, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब तक होता रहता है? एक क्वेश्चन पूछ रही थी, अगर एक बार बंधना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब वो तीर्थंकर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अच्छा, और कितने भाव पहले? हाँ, तीर्थंकर प्रकृति जब बनना चालू हो जाती है तो एक भाव वो जिसमें बंधी है, उसके बाद में एक और भाव, और उसके बाद में अगला, यानी ऐसे करके 3 भाव कहते हैं। वर्तमान भाव जिसमें बनना चालू हुई, फिर अगला भाव जहाँ जाएंगे, और वापस फिर वहां से आएंगे जहाँ भी। तो इस तीसरे भाव में नियम से वो मोक्ष जाते ही हैं, या तो उसी भाव में भी जा सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ हुआ
तो या तो उसी भाव में भी मोक्ष जा सकते हैं, अदरवाइज तीसरे भाव में मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। उससे ज्यादा पहले तीर्थंकर प्रकृति बनती नहीं है कि 10-12 भाव से चल रही है, ऐसा नहीं होता। और तीर्थंकर प्रकृति एक बार बनना चालू हो गई तो फिर छूटती नहीं है, वो तीर्थंकर बनेंगे ही बनेंगे। छूटती नहीं है का मतलब क्या है? तीर्थंकर प्रकृति छूटती है कि नहीं छूटती है बंधना? आप लोगों को प्रश्न है? ज्योति जी प्रश्न नहीं है? मीनू दी प्रश्न है, बोलिए। वो अगर तीर्थंकर प्रवृत्ति बनने के बाद उसकी में गए तो फिर वो तो विदेश क्षेत्र में होगा ना? हाँ उसी, में क्या? हाँ अगर उसी भाव से मोक्ष जाना है तो वो भरत ऐरावत में नहीं होगा, वो विधेय क्षेत्र में होगा, क्योंकि भरत ऐरावत में तो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होंगे। देखो इसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति बंधी, इसका मतलब जन्म तो हो चुका है, इसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति बंधी और इसी भाव में मोक्ष जाना है। तो गर्भ पहले हो चुका, जन्म पहले हो चुका, जन्म के बाद ही बांधेगा ना व्यक्ति, तो वो जन्म हो चुका है। अब या तो वो दीक्षा लिया हुआ भी हो सकता है या दीक्षा नहीं भी लियो, तो इसी भाव में यदि तीर्थंकर प्रकृति का उदय आना है तो फिर उसके 5 कल्याणक नहीं हो सकते, या तो 3 कल्याणक होंगे, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। और अगर दीक्षा के बाद बांधी है तो ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये 2 ही कल्याणक होंगे। तो ये ऐसे वाले जो तीर्थंकर होते हैं वो विदेह क्षेत्र में ही होते हैं। भरत ऐरावत क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर ही होते हैं। अपना प्रकरण बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, मैं तो केवल एक पॉइंट, आप लोगों को समझ में आया ये कल्याणक वाली बात जिन लोगों ने पहली बार सुनी है? यानी इतना सा समझ लीजिए कि ये उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांधकर उसी भाव से तीर्थंकर बनने वाले जीव विधेय क्षेत्र में ही होते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में ऐसे जीव उत्पन्न नहीं होते जो उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांधे और उसी भाव से मोक्ष चले जाएं, क्योंकि भरत और ऐरावत क्षेत्र में पिछले भाव से तीर्थंकर प्रकृति बांध कर आने वाले जीव ही तीर्थंकर बनते हैं। फिर उनका गर्भ कल्याणक भी होता है, जन्म कल्याणक भी होता है, तप, ज्ञान और मोक्ष, 5 कल्याणक उनके फिर होते हैं। अब ये एक बात ये मैं बता रही थी, तीर्थंकर प्रकृति छूटती है कि नहीं छूटती है? अभी तो मैंने कहा कि बनना चालू होती है तो बनती रहती है, तो बनती रहती है, वास्तव में ऐसे तो नहीं छूटती है। लेकिन एक इसका अपवाद हो सकता है, कौन सा हो सकता है? बोले निशांति। जैसे राजा श्रेणी यहाँ की नरक गति में गए तो एक श्रेणी उनका समय दर्शन भुगता है, उनको नहीं बनना पड़ता। राजा श्रेणी का समय दर्शन छूटा नहीं है, शायद समय दृष्टि है, लेकिन तो फिर उसने क्षायोक्षमिक समय दर्शन, हाँ क्षायोक्षमिक समय दृष्टि का। देखिए अभी हमने देखा कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीनों प्रकार के समय दृष्टि कर सकते हैं, औपशमिक भी, क्षायोक्षमिक भी और क्षायिक भी। तीनों प्रकार के समय दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। तो यदि कोई औपशमिक समय दृष्टि है और उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू किया तो औपशमिक समय दर्शन छूट सकता है कि नहीं छूट सकता है? छूट सकता है। कोई क्षायोक्षमिक समय दृष्टि है, उनका क्षायोक्षमिक समय दर्शन छूट सकता है कि नहीं छूट सकता है? छूट सकता है। लेकिन जिस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ किया है तो सामान्य रूप से इनके समय दर्शन छूटते नहीं है, वो तो औपशमिक से क्षायोक्षमिक, क्षायोक्षमिक से क्षायिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। सामान्य रूप से ऐसा कोई भी जीव है, कोई देव ऐसा है, मनुष्य से देव में चला गया या भी मनुष्य में ही है, तो उनके समय दर्शन छूटते नहीं है, वो कंटिन्यू करते हैं बिना छोड़े। लेकिन यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव क्षायोक्षमिक सम्यक दृष्टि है और उन्होंने नरक की आयु पहले से बांध ली, अभी क्या है? अभी है क्षायोक्षमिक सम्यक दृष्टि, और ये सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था उससे पहले बांध ली थी नरक की आयु। ऐसे हो सकता है कोई जीव कर सकता है ऐसा? सुधा जी, सम्यक दर्शन प्राप्त होने से पहले नरक आयु बांध ले और उसके बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, ऐसा पॉसिबल है? हो जाता है, हो सकता है। अब उसने नरक की आयु बांध ली तो कहाँ जाएगा मर के? सम्यक दर्शन होने के बाद भी कहाँ जाएगा? शिमला अभी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा? नीचे दिखा रहे, शिमला अभी नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए
सम्यक दर्शन होने के बाद तो जीव स्वर्ग ही जाता है, ये एक नियम है। लेकिन यदि सम्यक दर्शन होने से पहले आयु बांध ली कोई सी भी, तो फिर जो आयु बांध ली वो वहीं जाएगा, फिर आपका सम्यक दर्शन भी उसको बचा नहीं सकता है, कि वो जो आयु बांध ली है वो वहां जाएगा ही। तो कोई जीव ऐसा है जिसने नरक की आयु बांध ली और अब कर लिया सम्यक दर्शन, तो अब उसको कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। और सम्यक दर्शन नहीं किया अकेला, तीर्थंकर के पादमूल में केवली भगवान के समावेशन में चला गया और वहां जाके तीर्थंकर प्रकृति भी बांधने लग गया। पहले बांधी थी नरक की आयु मिथ्यात्व की दशा में, और अब यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त किया, शैक्षणिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और भगवान के समावेशन में जाकर तीर्थंकर प्रकृति भी बांधना चालू कर दी। अब वो व्यक्ति मरेगा तो वो कहाँ जाएगा मर के? कहाँ जाएगा मर के? बोलो भाई समीक्षा, वो मर के कहाँ जाएगा? नरक में ही जाएगा, क्योंकि जो आयु बांध ली है वो तो वहां उसको जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो नरक में जा रहा है, और नरक में भी कौन से नरक में जा रहा है? दूसरे और तीसरे नरक में। दूसरे नरक में जा रहा है या तीसरे नरक में जा रहा है? क्योंकि दूसरे और तीसरे नरक से निकल रहा है। अपने को क्या इन सब चीजों के लिए पिछले नियम याद होने चाहिए। कौन से नरक से निकलकर तीर्थंकर हो सकते हैं? कौन से नरक से निकलकर तीर्थंकर हो सकते हैं? पढ़ा था आपने शिमला अभी तीसरे अध्याय में। बोलिए सुधा जी, कौन से नरक से निकलकर? बढ़िया है, बहुत लोग मुझे उंगली दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। पहले दूसरे तीसरे नरक से निकलकर तीर्थंकर हो सकते हैं। तो वो जो जीव है उसको जाना है दूसरे में या तीसरे में, पहले में नहीं, दूसरे में या तीसरे में जाना है। और दूसरे और तीसरे नरक में सम्यक दर्शन के साथ नहीं जा सकते, दूसरे और तीसरे नरक में सम्यक दर्शन सहित नहीं जा सकते। सम्यक दर्शन सहित तो पहले नरक में जा सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव है, शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है, तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है, लेकिन उसको जाना है दूसरे नरक में, तो क्या करेगा? सम्यक दर्शन को छोड़ के ही दूसरे नरक में जा सकेगा। तो वो जब यहाँ मरता है ऐसा जीव, तो अंतर्मुख के लिए मरण के काल में सम्यक दर्शन उसका छूटता है, वो मरता है, वहां जाके जन्म होता है नरक में, दूसरे या तीसरे नरक में, और फिर अंतर्मुख में पर्याप्तियां पूरी करता है, और फिर पर्याप्तियां पूरी करने के बाद में अंतर्मुख में वापस से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो वो बीच में अंतर्मुख के लिए उसका सम्यक दर्शन छूटता है, फिर बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो वो बीच में जितनी देर के लिए सम्यक दर्शन छूटा है उतनी देर तक तीर्थंकर प्रकृति बंधना रुक जाती है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सम्यक दर्शन के साथ में है। अगर सम्यक दर्शन छूटा तो वो भी छूटी, और अगर सम्यक दर्शन वापस चालू हो जाता है तो वो भी वापस से बनना चालू हो जाती है। तो ये एक अपवाद है कि जो, अब इसको कैसे समझेंगे, अपन समराई कैसे करेंगे कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले शैक्षणिक सम्यक दृष्टि जीव जो दूसरे या तीसरे नरक में जाने वाले हैं, वो मरण के काल में एक अंतर्मुख के लिए सम्यक दर्शन से च्युत होते हैं। उतनी देर के लिए तीर्थंकर प्रकृति भी बंधना रुकती है, और पुनः अंतर्मुख बाद वो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो फिर से उनके वो तीर्थंकर प्रकृति बंधना चालू हो जाती है। इसके अलावा और किसी भी जीव को आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? इनका भाभी बोलिए, आवाज आ रही है क्या? ठीक है।
एक मिनट, मेरी बात पूरी कर लूं मैं। मेरी बात अधूरी रह गई थी। आप लोगों को पूरी आई थी आवाज? आ रही है भी आप लोगों को आवाज? आप लोग गर्दन हिला के बता सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए, चलिए आप पूछिए मीता भाभी। आपने तो दूसरी और तीसरी वाले में जैसे आपने कहा वो अंदर निवत के लिए वो बंधना बंद हो जाता है, तो पहले में बिल्कुल भी बंधना रुकता नहीं है। पहले नरक में सम्यक दर्शन सहित शाही सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। सम्यक दर्शन सहित, सम्यक दर्शन सहित शाही सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। और दूसरी तीसरे में नहीं जाएंगे। हाँ, शाही सम्यक दृष्टि पहले नरक में ही जाएंगे, दूसरे तीसरे में नहीं जाते हैं। दूसरे तीसरे, हाँ, दूसरे तीसरे में सम्यक दर्शन को लेके नहीं जा सकते, तो वो सम्यक दर्शन छोड़ना पड़ेगा और शायद तो छूटेगा नहीं, इसलिए दूसरे तीसरे में सम्यक दर्शन सहित नहीं जाते हैं और शाही सम्यक दृष्टि दूसरे तीसरे में नहीं जाते हैं। तो मैं फिर से बता देती हूँ कि जो जीव, इसको बोलते हैं बद्धायुष्क, यानी जिसने पहले नरक की आयु बांध ली है, बाद में शैक्षणिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और दूसरे या तीसरे नरक में जिसको जाना है और शैक्षणिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ भी किया, तो वो मरण के अंतर्मूर्त काल के लिए, मरण के समय अंतर्मूर्त काल के लिए सम्यक दर्शन उसका छूटता है और उतने समय के लिए तीर्थंकर प्रकृति भी बनना छूटती है और वो नरक में जाके पुनः वहां पे अंतर्मूर्त बाद में वापस से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो वापस से वो प्रकृति फिर बंधने लग जाती है। इस अपवाद के अलावा कभी भी तीर्थंकर प्रकृति जब तक उसके बंधने का लास्ट टाइम है उससे पहले वो बनना नहीं रुकती है, छूटती नहीं है। बोलिए नीतू भाभी, बोलिए नीतू भाभी। ये खाली प्रकृति जो तीर्थंकर प्रकृति बनती है उसमें जो जब नरक जाते हैं तीसरे वाले में, तभी वापस से होता है शैक्षणिक दर्शन या वापस हर एक को हो सकता है? किसी को भी हो सकता है, और भी जो शैक्षणिक समय दृष्टि में होगा या नहीं होगा, जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध सहित वाले हैं उनको तो होगा ही होगा, लेकिन जो और दूसरे कोई समय शैक्षणिक समय दृष्टि है और दूसरे तीसरे नरक में जा रहे हैं उनको ऑप्शनल है, ज्यादातर हो ही जाता है लेकिन उसका नियम नहीं है कि वो वापस वहां जाके ले ही लें। बोलिए सुधा जी। शैक्षणिक समय दृष्टि का नहीं रहेगा, नरक में जा रहे हैं तो शायद समय दर्शन तो विग्रह गति में भी रहता है और वैसे शैक्षणिक भी रहता है विग्रह गति में, अगर देव में जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं तो शैक्षणिक भी बना रहता है। दूसरे नरक में, हाँ, पहले नरक में जा रहे हैं शैक्षणिक दृष्टि तो वहां बना रहेगा। अब एक बस टाइम हो गया है, ओवर ही हो गया है। ये अपने को सबको पता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ तक होता है, ये सबको पता है। बंध विच्छुत्ति का प्रकरण अपने पढ़ा है, तो कहाँ तक होता है, मतलब 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक। तो चौथे, 5वें, 6ठे या 7वें किसी भी गुणस्थान से वो बनना प्रारंभ होकर और कब तक बनती रहती है, चौथे में बनती रहती है, उसके बाद में वो महावी देव नरक में घूम के आया, फिर दीक्षा ली, 6ठा 7वां हुआ और उसके बाद में जब वो श्रेणी चढ़ेंगे 8वां गुणस्थान होगा और उसका 6ठा भाग होगा, वहां तक वो तीर्थंकर प्रकृति लगातार बनती रहती है, बनती रहती है। ठीक है। और उदय कहाँ आता है तीर्थंकर प्रकृति का? उदय कौन से गुणस्थान में आता है? उदय आता है 13वें गुणस्थान में। ठीक है, यानी बंध प्रारंभ और बंधती कहाँ तक है और उदय कहाँ तक आता है, ये 3 बात अपन ने की है। बाकी अब कल करेंगे फिर चर्चा। ठीक, जय श्री।